हेलो अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है गाइस? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं आप लोगों को वेलकम करता हूं मेरे चैनल सैन वेब चैनल में। जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 टेक्स्ट डिस्कस किया था, जो हमारी पिछली क्लास थी। और उस क्लास में हमारे ये जो टेक्स्ट चैप्टर था उसके कुछ टॉपिक्स हमारे पास रह गए थे जो हमने डिस्कस नहीं किए थे। आज इस वीडियो में हम लोग वो भी डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर भी हम लोग उसके कुछ टैग भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो टॉपिक्स हमारे रह गए थे उनमें से हमारा एक टैग है एब्रीवेशन टैग। एब्रीवेशन टैग बेसिकली यूज़ होता है कि जहाँ पर आप लोग कोई शॉर्ट, मतलब कि शॉर्ट लफ्ज़ वगैरह, शॉर्ट वर्ड आप यूज़ करते हैं। जैसे कि आप इसी को देख लें कि एब्रीवेशन इसकी फुल फॉर्म है और हमने शॉर्ट टैग में इसको ABBR करके लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे जैसे जब आप लोग किसी भी अपनी वेबसाइट में या पैराग्राफ में हम कोई शॉर्ट टेक्स्ट लिखते हैं और यूज़र को है वो नहीं पता चलता कि ये कौन सा शॉर्ट टैग है, इसकी फुल फॉर्म क्या बनती है। तो जैसे वो उस पर हवर करेगा तो उसकी फुल फॉर्म जो है होगी वो उसके नीचे उसकी फुल फॉर्म आ जाएगी लिखी हुई, ठीक है। वो एब्रीवेशन टैग के साथ आती है। हम यहाँ पर प्रैक्टिकली मैं आप सबको करके दिखाता हूँ। ये देखिए, जैसे हम लोग यहाँ पर लेते हैं पी टैग ले लिया हमने यहाँ पर, और यहाँ पर हमने लगाया ABBR ABBR, ठीक है। यहाँ पर हमने लिया, हम इसी को ले लेते हैं ABBR, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म बनेगी एब्रीवेशन। इसका जो एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट नेम है, वो बनेगा यहाँ पर टाइटल, ठीक है। टाइटल मीन यानी कि इसकी जो फुल फॉर्म है वो हम लोगों ने इसके टाइटल में इधर लिखनी है, एब्रीवेशन, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? एब्रीवेशन। हम यहाँ आते हैं और रिफ्रेश करते हैं अपनी वेबसाइट को, और ये देखें ये एब्रीवेशन आ रहा है, ये जो हमने लिखा था शॉर्ट फॉर्म में। हम जैसे इस पर हवर करते हैं, ये देखें नीचे एक बॉक्स बन के आ गया जिसमें लिखा हुआ है एब्रीवेशन, ठीक है। बस ये छोटा सा काम है जो एब्रीवेशन करता है, ठीक है, एब्रीवेशन टैग। हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। सो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि साइटेशन एंड डेफिनेशन, साइट एंड डेफिनेशन टैग, DFN टैग, ये दोनों टैग बेसिकली यूज़ होते हैं जैसे कि हम किसी भी वर्ड की डेफिनेशन करते हैं। जैसे कि हम फिज़िक्स की डेफिनेशन होगी या फिर किसी और वर्ड की किसी भी डेफिनेशन होगी किसी भी चीज़ की, तो उस स्पेशल लफ्ज़ को, स्पेशल वर्ड को हम साइट या DFN में लिखेंगे, ताकि जो हमारा वेब सर्वर है उसे पता चल जाए या फिर जो हमारा यूज़र है उसे पता चल जाए कि हम किसकी डेफिनेशन यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। जैसा कि अब प्रैक्टिकली मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसा कि हम यहाँ पर लिखते हैं, किसी पैराग्राफ में भी हम लिख देते हैं, यहाँ पर हम BR यानी लाइन ब्रेक टैग, ठीक है। लाइन ब्रेक टैग हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पर हम लिखेंगे साइट, ठीक है। और यहाँ पर भी हम लिखेंगे साइट, ठीक है। हम यहाँ पर लिख देते हैं, मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर लिखते हैं कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, ठीक है। यानी कि इसमें जो ये कंप्यूटर है, हम लोग इस कंप्यूटर की डेफिनेशन कर रहे हैं और उसको हम लोगों ने यहाँ पर साइट टैग में हम लोगों ने यहाँ पर यूज़ किया है, ठीक है। अभी हम इसको सेव करके अपने ब्राउज़र में चलते हैं। यहाँ पर हमने रिफ़्रेश किया और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो कंप्यूटर है ये इटैलिक होके आ गया है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो यूज़र है उसे पता चल जाएगा कि ये कंप्यूटर की डेफिनेशन आगे की हुई है, ठीक है। सेम एज इट इज़, जैसे कि हम यहाँ पर यूज़ करते हैं DFN टैग, DFN, DFN, ठीक है। हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं, क्या लिखें हम यहाँ पर लिखते हैं पाकिस्तान, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं पाकिस्तान इज़ ए
वेरी ब्यूटीफुल कंट्री। ठीक है, पाकिस्तान इज़ ए वेरी ब्यूटीफुल कंट्री। यहाँ पर हम लोग पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं और पाकिस्तान को हम लोगों ने DFN टैग में लिख दिया। हम यहाँ पर सेव करेंगे, यहाँ पर रिफ़्रेश करेंगे तो आप जैसे सेम एज इट इज़ देख सकते हैं, जैसे कंप्यूटर इटैलिक हुआ था वैसे ही यहाँ पर पाकिस्तान इटैलिक हो गया है। यानी कि इससे आगे हम लोगों ने पाकिस्तान के बारे में लिखना शुरू कर दिया है। ठीक है, साइट और डेफिनेशन सिर्फ DFN टैग इतना सा काम करते हैं, यानी कि वो एक वर्ड को स्पेशल लफ्ज़ बना देते हैं, इटैलिक कर देते हैं ताकि यूज़र को पता चले कि ये हम किसी इसके बारे में हम लोग अगली लाइन जो है या पैराग्राफ है हम इसके बारे में लिख रहे हैं। ठीक है, आगे हम चलते हैं। आगे आ गया हमारा इंस एंड डेल टैग, चेंजेस टू कंटेंट। ठीक है, इंस और डेल टैग बेसिकली जब आप किसी शॉप की वेबसाइट पर, किसी कार की या मोबाइल की किसी भी वेबसाइट पर जाते हैं तो उन लोगों ने एक जो प्राइस होती है उस पर एक लाइन लगाई होती है कि ये हमारी ओल्ड प्राइस है और न्यू प्राइस हमारी ये है। ठीक है, तो उन लोगों ने जो ओल्ड प्राइस होती है उसके ऊपर कट किया होता है और न्यू प्राइस के नीचे लाइन दी होती है कि ये न्यू प्राइस है और वो हमारी पिछले वाली जो है वो ओल्ड प्राइस है। ठीक है, हम यहाँ पर आते हैं, इसका प्रैक्टिकल मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ। हमने यहाँ पर लाइन ब्रेक किया, यहाँ पर हम आते हैं और यहाँ पर लिखते हैं आवर ओल्ड प्राइस इज़, हम यहाँ पर मोबाइल की प्राइस लिख देते हैं 25,000 PKR। ठीक है, PKR। हम इस 25,000 को हम यहाँ पर लिखेंगे इंस टैग में। ठीक है, इंस टैग। ठीक है, और यहाँ पर हम न्यू प्राइस लिखते हैं 20,000। ठीक है, और इस 20,000 को हम यहाँ पर लिख देते हैं, सॉरी यहाँ पर हम लोगों ने लिखना था डेल, और यहाँ पर हमने लिखना था इंस। ठीक है, यहाँ पर हम डेल क्लोज कर देते हैं। हमने यहाँ पर इसके आगे हमने लिखा दिस इज द न्यू प्राइस। ठीक है, हमने इसको सेव किया और मेरे ब्राउज़र में आके रिफ्रेश किया और आप देख सकते हैं कि डेल में हम लोगों ने लिखा था कि आवर ओल्ड प्राइस इज़ 25,000। उन्होंने 25,000 को कट कर दिया है और न्यू प्राइस यानी कि 20,000 है हमारी, जिसके नीचे लाइन कर दिया कि ये हमारी न्यू प्राइस है। ठीक है, हम यहाँ पर देखते हैं, ये देखिए हम लोगों ने पूरी लाइन के आगे ये हमने इंस लिख दिया था, हम लोग कट करके सीधा सिर्फ यहाँ पर हम लिखते हैं इंस। ठीक है, सेव किया, रिफ्रेश किया, सेव किया और रिफ्रेश किया तो ये देखिए सिर्फ 20,000 के नीचे उन्होंने लाइन अंडरलाइन कर दिया और 25,000 जो कि ओल्ड PKR थी, प्राइस थी, उसके ऊपर उन्होंने कट लगा दिया कि ये हमारी ओल्ड प्राइस है और ये हमारी न्यू प्राइस है। ठीक है, इससे आगे हम चलते हैं एस टैग। एस टैग भी बेसिकली ये डेल की तरह इस्तेमाल होता है हमारी जो होती है, ये देखो उन्होंने यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि हमारी जो ओल्ड न्यू नाउ ओनली दिस है थी $375 एंड जो पहले थी वो थी 995। यानी कि एस टैग भी बेसिकली हमारी जो है डेल की तरह ही काम करता है। ठीक है, हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर मैं बेसिकली सिर्फ अभी मैं आप लोगों को डेल लिखता हूँ यहाँ पर। ठीक है, डेल हम इधर लिख देते हैं 20,000। ठीक है, ये आ गया 20,000। हमने इसको सेव किया और यहाँ हम आएंगे और ये देखें 20,000 यानी कि इसके ऊपर हम लोग उन्होंने यहाँ पर डेल की तरह एस में भी उन्होंने यहाँ पर दरमियान में लाइन लगा दी, यानी कि ये प्राइस हमारी नहीं है। ठीक है, इंस और डेल की समझ लग गई आप लोगों को। हम यहाँ पर चलते हैं नीचे। ये हमारा जो चैप्टर है, हमारा टेक्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। हम